हाटी में कल मानूर से निकाह करने आ रहा हूँ। हाँ, पड़ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? होगा और रुखसती भी यहीं से होगी। निकाह घर पर ही होगा, वरना बुढ़ापे में उसे अपना बोझ खुद उठाना। फबिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फबिया की मां घबरा कर फौरन अलमीर को फ़ोन करती है और कांपती आवाज़ में कहती है कि अलमीर, फबिया की हालत बहुत ख़राब हो गई, हम अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम भी फ़ौरन वहां पहुंचो। ये सुनकर अलमीर का फ़ोन हाथ से गिरने लगता है। वो वक्त ज़ाया किए बगैर तेज़ी से अपने अब्बू के कमरे में जाता है, दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक देता है। आसिफ साहब दरवाज़ा खोलते हैं तो अलमीर को परेशान हालत में देखकर घबरा जाते हैं। अलमीर हिम्मत करते हुए कहता है कि अबू, फबिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। ये सुनते ही आसिफ साहब फिक्रमंद होकर इसे रोक लेते हैं और जेब से कुछ नोट निकाल कर अलमीर के हाथ पर रख देते हैं। बेटा, ये पैसे रख लो, अगर और ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मुझे बताना, फबिया का ख्याल रखना, इसे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ या तुम अपनी अम्मी को ले जाओ। अलमीर जल्दी से जवाब देता है कि नहीं अबू, आप यहीं रहें, मैं अम्मी को लेकर जा रहा हूँ। अलमीर अपनी माँ अंबर बेगम को साथ लेकर तेज़ी से अस्पताल पहुँचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, डॉक्टर उन्हें पास आकर कहती है कि हमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना होगा, मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, आप अभी जाकर पेमेंट जमा करवाएं ताकि हम बाकी तैयारी शुरू कर सकें। अलमीर परेशानी में पूछता है कि कितनी रकम जमा करवानी है। डॉक्टर जवाब देती है कि इब्तदाई तौर पर 1 लाख रुपए जमा करवाएं, बाकी तफसील बाद में बता दी जाएगी। ये सुनकर अलमीर के कदम ज़मीन में धंस गए, जैसे ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इसके पास सिर्फ वही थोड़े से पैसे थे जो आसिफ साहब ने दिए थे। वो बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखता है। अंबर बेगम नज़र नीचे कर लेती, आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। दूसरी तरफ फबिया की माँ ये सुनकर सारा मंजर देख रही होती है और अपने शौहर की तरफ देखती है, और आप खुद जाकर अपने ऑपरेशन के पैसे जमा करवाएं, अपनी बेटी की ज़िंदगी पर कोई ख़तरा नहीं ले सकते, अलमीर के पास तो एक पैसा भी नहीं है, वो हमारी बेटी का क्या इलाज करवाएगा, आप जहां और पैसे जमा करवाएं। ये बातें अलमीर साहब साफ साफ सुन लेता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल टूट जाता है। अपनी बीवी के इलाज के लिए भी खुद पैसे जमा नहीं कर सकता, इसके हाथ में सिर्फ अपने बूढ़े बाप के नोट ही होते हैं। अंबर बेगम नरम लहजे में कहती है कि अलमीर बेटा, तुम फ़ोन करो, शायद आसिफ साहब कुछ बंदोबस्त कर सके। अलमीर फ़ोन बंद करता है। अंबर बेगम फ़ोन लेकर कहती है कि आसिफ, फबिया की हालत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए फ़ौरन चाहिए, हम क्या करें। आसिफ साहब तसल्ली देते हुए कहते हैं कि परेशान मत हो अंबर, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। आसिफ साहब घर से जल्दी निकलते हैं। वो अस्पताल पहुंचने वाले थे कि रास्ते में अचानक इनकी टक्कर महानूर से हो जाती है। महानूर गुस्से में कहती है कि अरे बूढ़े, तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं यहाँ चल रही हूँ थी, तुमने मुझे इतना ज़ोर से धक्का दिया। आसिफ साहब घबराए हुए फ़ौरन माफ़ी मांगते हैं तो मुझे माफ़ कर दो, जानबूझकर नहीं किया। जैसे ही शबीर अपना सर उठाता है और अपने बाप को देखता है तो इसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो हैरान रह जाता है कि जिस औरत ने इसके सामने बदतमीज़ी की है वो दरअसल इसके अपने वालिद से बात कर रही है। शबीर फ़ौरन मानूर को रोकता है। मानूर, बस करो जी, मेरे बाबा है। मानूर अचानक पीछे हट जाती है, इसके चेहरे पर निदामत छा जाती है। मुझे नहीं पता था कि ये आपके वालिद हैं शबीर, अगर आप पता होता मैं कभी ऐसी बात ना करती। आसिफ साहब कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। शबीर के दिल पर यह मंजर गहरा असर छोड़ जाता है। वो अफसोस के साथ कहता है कि महानूर, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने क्या किया, मेरे वालिद साहब कभी किसी को तकलीफ नहीं देते और तुमने इनके साथ क्या सलूक किया है। महानूर शर्मिंदगी से नज़र नीचे कर लेती है। शबीर, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, बस गुस्से में समझ नहीं आया कि तुम्हारे वालिद साहब से कैसे बात कर रही हूँ। शबीर चुपचाप दूर देखता रहता है, दिल में उलझन और दर्द लिए हुए होता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें।